मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्ष 2004-2001 तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एम्स में निधन हो गया। डॉक्टर सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता और काम के लिए सम्मान दिया जाता था। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले आगे चलकर प्रतिष्ठित व शिक्षावाद बने। सिंह की 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को उदारीकरण की राह पर लाने के लिए सराहना की गई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप पर आंख मूंद लेने के लिए भी उनकी आलोचना की गई। अविभाजित भारत अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाहा गांव में 26 सितंबर 1932 को गुरमीत सिंह और अमृत कौर के घर जन्मे। 19 सिंह ने 1948 में पंजाब में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उनका अकादमी करियर उन्हें पंजाब से ब्रिटेन कैम्ब्रिज तक ले गया, जहां उन्हें 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। सिंह ने इसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राफेल्ट कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर से की। डॉक्टर सिंह ने यूएसडीटी सचिवालय में भी कुछ समय तक काम किया और बाद में 1987 और 1990 के बीच में जिनेवा में साउथ कमीशन के महासचिव बने। वर्ष 1971 में सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने जिन कई सरकारी पदों पर काम किया, उनमें से वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में नरसिंह राव सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में सिंह की नियुक्ति थी। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में बजट में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस प्रतिष्ठान सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना चाहिए। यह एक ऐसा ही एक विचार है। डॉक्टर सिंह को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। जब सोनिया गांधी ने इस भूमिका को संभालने से इनकार किया और अपनी जगह उनका चयन किया, उन्होंने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभाला। इस युग में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की कहानी देखी गई, जहां यह माना जाता है कि उनके प्रस्तावित काल में देश की आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक थी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में सिंह को विवादास्पद मुद्दों पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड और कांग्रेस के रुख का बचाव करते देखा गया और कहा कि वह एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं थे। सिंह ने तब कहा था, मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि समकालीन मीडिया उस मामले पर संसद में विपक्षी दलों की तुलना में इतिहास में प्रति अधिक दयालु। सिंह के करीबी सूत्र की माने तो राहुल गांधी द्वारा दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए अयोध्या लाने के केंद्रीय मंत्री फैसले की प्रति सिंह ने लगभग इस्तीफा देने का मन बना लिया था। उस समय विवाद में थे। भाजपा द्वारा सिंह परिवार अक्सर ऐसी सरकार चलाने का आरोप लगाया जाता था जो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। पार्टी ने उन्हें मनमोहन सिंह का संज्ञान दी थी। आरोप लगाया था कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ नहीं बोला। मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर 1991 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शुरू हुआ था, जहां वह 1998 से 2004 के बीच विपक्ष में नेता रहे। उन्हें इस साल 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी सांसदीय पारी समाप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और गुणशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं।